परियों, हम आप सबके जादुई दंड शस्त्रागार से ले आए हैं। अरे वाह नाराज परी, अब हमारी जादुई शक्ति हमें वापस मिल जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है नाराज परी। हाँ, और अब हम अपने जादुई दंड से रानी परी को आजाद करा पाएंगे। हाँ, और भयंकर परी का मुकाबला भी कर सकेंगे। हमें ये खुशखबरी जल्दी से बाल परी को देनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? हम यहाँ है परियों। बाल परी, हम आप सबके जादुई दंड शस्त्रागार से ले आए हैं। अरे वाह नाराज परी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन परियों, आज हम आप सबके लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी लाए हैं। क्या? कैसी खुशखबरी बाल परी? खुशखबरी ये है कि बालवीर जीवित है। हाँ, हम सच कह रहे हैं, बालवीर जीवित है। बाल परी, हम सब समझते हैं आपका विश्वास इस बात को लेकर दृढ़ है कि बालवीर जीवित है, लेकिन की कोई बात नहीं है इसमें नटखट परी। हम सच कह रहे हैं, हम जानते हैं कि बालवीर जीवित है। पर बाल परी, बालवीर हम सबके सामने उस खाई में गिरा था। हाँ बाल परी, पर अगर बालवीर जिंदा होता तो वो हम सबसे मिलने जरूर आता। हाँ डरी परी, हम जानते हैं वो हमसे मिलने नहीं आया, पर उसने हमें एक संदेशा भेजा है। संदेशा? कैसा संदेशा बाल परी? संदेशा ये है, ये गेंद, ये बालवीर का संदेशा है। बाल परी, आपको इस गेंद से ऐसा क्यों लगा कि बालवीर जीवित है? क्योंकि ये गेंद पृथ्वीलोक से आई है, और पृथ्वीलोक से इस तरह गेंद को सिर्फ बालवीर ही परीलोक तक पहुंचा सकता है। हमें इस गेंद में से बालवीर की गंध क्यों आ रही है? वो इसलिए कि ये गेंद पृथ्वीलोक के बच्चों ने बालवीर को भेंट में दी थी। और परियों, ये हम सब जानते हैं कि भयंकर परी किसी भी गंध को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। बाल परी, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। हमारा बालवीर जीवित है। इसका मतलब जानती हैं बाल परी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे परीलोक को एक नया जीवन मिल गया हो। अब फिर से परीलोक पे सच्चाई का सूरज उगेगा बाल परी। बाल परी, हम बालवीर से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए। नहीं परियों, हमारा इस समय पृथ्वीलोक पर जाना भयंकर को सतर्क कर सकता है। इसलिए हम पृथ्वीलोक नहीं जाएंगे, बल्कि बालवीर को यहाँ परीलोक में बुलाएंगे। हाँ, नाराज परी जी, हमें जादुई कलम दीजिए। जी बाल परी। लीजिए बाल परी। लगता है हमारी बॉल अब वापिस नहीं आएगी। चलो कल खेलते हैं। देवा, आए मुझे बुला रही है, मैं भी जाता हूँ। और वैसे भी क्रिकेट खेलने से मुझे कुछ याद नहीं आया। देवा, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें वहां देखकर सब खुश होंगे। देखो, मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ असाधारण शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो मुझ में कहाँ से आई है और क्यों है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं बालवीर नहीं, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा हूँ। देखो बालवीर, बस बहुत हो गया। अब तुम भी यहाँ से जाओ और मुझे भी जाने दो, और आज के बाद यहाँ मत आना। ये तो गया, पर पता नहीं वो गेंद परीलोक में पहुंची है क्या नहीं।
आ गई ये तो गेंद वापस। हाँ, और है लिखा इसमें तो संदेश परियों का। इसका मतलब चल गया पता परियों को कि है बालवीर जीवित। हाँ, अब पढ़ता हूँ संदेश। परी लोग खतरे में है। हाँ? बालवीर की मदद चाहिए। हाँ? हाँ? था मेरा सोचना सही। है नहीं सप्तिक परिलोक में। हाँ? तो फिर है अच्छा। जब तक बालवीर को सब कुछ याद नहीं आ जाता वो रहे यही सबसे चुप कर, और तब तक मैं करता रहूंगा कोशिश उसे सब कुछ याद दिलाने की। हाँ खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्यों? वो क्या, हमें अंदर बैंक में जाना है, दरवाजा खोलो। बैंक बंद हो गया है, परसों आना। भाई साहब देखिए, 1 मिनट के लिए दरवाजा खोलिए, हम 2 आदमी 3 सेकंड में अंदर चले जाएंगे। हाँ अजीब आदमी है, बोला ना बैंक बंद हो गया है, परसों आना। अरे रुकिए, अरे रुकिए। चल बेटा चल। बापूजी, बापूजी यहाँ तो ताला लगा है। ताला लगा है? अरे तो चाबी से खोल दे। बापूजी इसकी चाबी मेरे पास कैसे होगी? अरे तो लेके आनी चाहिए ना चाबी। अलमारी की चाबी से ये ताला कैसे खुलेगा, और इसकी चाबी मेरे पास कैसे होगी? बापूजी ये बात भी सही है, मैं टेंशन में क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। बेटा अगर बैंक बंद हो गई तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? बापूजी काम करते हैं, आप वो मैनेजर को जानते हैं ना? हाँ, आप उसे फोन कीजिए, शायद वो हमारी मदद कर दे। ये लीजिए। हाँ लेकिन इसकी चाबी? बापूजी मैं इसको लॉक नहीं करता हूँ। अरे हाँ एक मिनट। हाँ पांडे जी, देखो हम बैंक के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया है। हाँ मैं जानता हूँ कि हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमें आने में देर हो गई। क्या परसों? नहीं परसों नहीं, हमें पैसे आज ही लौटाने हैं कैसे भी करके। नहीं ऐसा मत कीजिए, देखो आज अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे ना तो हमारा घर हमसे छीन जाएगा। पांडे जी प्लीज जरा कोशिश तो कीजिए। हेलो, आज पैसे नहीं मिलेंगे, परसों ही मिलेंगे। मुझे कैसे करेंगे, मिलते हैं। क्या हो गया डगरी साहब, बड़े परेशान लग रहे हो। और पैसे चाहिए आपको? और मैं लेके आया हूँ साथ में। इसका छाड़, ये पकड़ 100 रुपया, सामने से ऑटो करो और सीधा अपने घर चले जाओ। और तुम्हारा जितना सामान है, पांडे टिंडे टीन टप्पर, सारा पैक करके तुरंत वहां से निकल जाओ। अगर तुम नहीं करोगे ऐसा ना तो मेरे चुनीलाल मुनीलाल आ जाएंगे और वो तुम्हारा सामान भी धक्के मार के बाहर निकालेंगे और तुमको भी। जयवीर, जयवीर तुम सुन रहे हो ना ये क्या कह रहा है? प्लीज इसे कहो ना कि हमारे साथ ऐसा ना करे, प्लीज। हाँ जयवीर इसे कहो ना कि हम उसके पैसे लौटा देंगे, हमसे हमारा घर न छीने। बापूजी इस हैप्पी सिंह को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है ना? देखना अब ये जयवीर उसे अच्छे से समझा देगा कि बुरे काम का नतीजा क्या होता है। चलो बापूजी जयवीर तुम क्यों हंस रहे हो? और ये तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा है सच्चे लोगों। और तुमको कुछ आइडिया भी है? और तुम जो बैंक लेट पहुंचे हो किसकी वजह से? इसकी वजह से। हाँ, मैंने ही तुम्हारा वाहन जादू से उड़ाया था ताकि तुम यहाँ समय पे ना पहुंच सको। जयवीर तुम तो बालवीर। मैं बालवीर नहीं, जयवीर हूँ, बुराई का साथी जयवीर। मैं हमेशा बुराई की मदद करता हूँ और तुम जैसे अच्छे और सच्चे लोगों को परेशान करता हूँ। समझ आ गई बात अब तुमको? अब फटाफट अपने घर चले जाओ और अपना सारा सामान वहां से उठा के चुपचाप निकल जाओ। और डगली साहब जो भी आपने रोना धोना करना है, स्यापा करना है ना, वो मेरे आने से पहले कर लेना, क्योंकि मेरे से लोगों के आंसू नहीं देखे जाते। मान नहीं रहा मेरा मन के, कहा जो बाल
बालवीर ने परी भयंकर को गेंद के बारे में है वो सच, वो ना हो है इसके पीछे कोई ना कोई खेल परियों का जो छुपा रही थी बाल परी। नहीं, जाना चाहिए मुझे अभी और रखनी चाहिए उन परियों पे नजर। इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक बालवीर का कोई संदेश नहीं आया। नटखट परी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर को हमारा संदेश मिला ही ना हो। और ये भी तो हो सकता है जिस तरह हम परी लोग से बाहर नहीं जा पा रहे वैसे ही बालवीर भी अंदर नहीं आ पा रहा हो। अगर ऐसा है तो हमें बालवीर के पास गुप्त रास्ते से पहुंचना चाहिए। हाँ, लेकिन हम सब एक साथ बालवीर के पास नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों बाल परी? हम में से आधी परियां रानी परी को छुड़ाने जाएंगे और बाकी परियां पृथ्वी लोग जाएंगे बालवीर को ढूंढने। ओह, ये परियों की पूरी मंडली होकर इकट्ठा है रच रही क्या साजिश? गड़बड़ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। मुझे यही रुककर सुनना चाहिए ये सब। नाराज परी, अब आप सारी परियों को अपने अपने दंड दे दीजिए। जी बाल परी। शुक्रिया नाराज परी। विश्वासघाती नाराज परी, अभी बताता हूँ परी भयंकर को कि है ये नाराज परी विश्वासघाती। बाल परी, अब हमें गुप्त रास्ते की ओर चलना चाहिए। हाँ, चलो परियों, चलिए। गुप्त रास्ता? यानी ये परियां है कर रही साजिश यहाँ परी लोग से भागने की? नहीं, अभी बताता हूँ परी भयंकर से ये बात है। पापा, दादाजी, महेश, मिले पैसे? देखा, कहा था ना मैंने मानो कि हो जाएगा सब ठीक। लाइए, पैसे दे दीजिए, मैं अलमारी में रख देती हूँ। क्या वो महेश, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? स्मिता, बैंक में से पैसे नहीं मिले। नहीं मिले? क्यों? वो हैप्पी सिंह की वजह से हम बैंक पर वक्त पर नहीं पहुंच सके। और इसीलिए जब तक हम बैंक पहुंचते, बैंक बंद हो गया था। ये आप क्या कह रहे हो दादाजी? मतलब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? ये हैप्पी सिंह है बहुत बुरा, छीन लेगा वो इस परिवार से इनका घर। लेकिन बालवीर को भी मदद के लिए नहीं ला सकता हूं मैं, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं है कि वो है बालवीर। नहीं मम्मी, हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। नहीं बेटा, हम लोग ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ महेश, मेरे जितने गहने मैं सब दे दूंगी, लेकिन हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। स्मिता, इतने पैसे काफी नहीं है। एक मिनट पापा, चल बल्लू। पापा, ये मेरा
और मेहर का गुल्लक है। इसमें जितने पैसे अब वो सारे पैसे ले लीजिए। और ये है मेरा गुल्लक। क्या हुआ पापा, पैसे अभी भी कम है? हाँ बेटा, पैसे तो कम है, लेकिन तुम बच्चों का दिल बहुत बड़ा है। बेटा, इस घर के लिए तुम्हारा प्यार बहुत बड़ा है। और जब तक हम इस घर से प्यार करते हैं, हमसे ये घर कोई नहीं छीन सकता, हैप्पी सिंह भी नहीं। उन अच्छों और सच्चों के मुंह तो देखने लायक थे। जब उन्हें पता चला कि मैं बुराई का रक्षक हूँ, उनके पाँव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। शाबाश जयवीर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस इसी तरह पृथ्वी लोक में बुराई का झंडा फहराते रहो। अरे छोड़ दीजिए चिंता पृथ्वी लोक की और कीजिए चिंता परीलोक की। क्यों? परीलोक में ऐसा क्या हुआ है जो हमें चिंता होनी चाहिए? अरे है टूटने वाला पहाड़ आप पे, है गिरने वाली बिजली आप पे, है मिलने वाली मिट्टी में आप। तौबा तौबा। मतलब अरे दिया है आपके उस मनहूस नाराज परी ने आपको धोखा, और दे दिए परियों के जादुई धन उनको वापस। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? और यही नहीं, है जाने वाली परियां गुप्त रास्ते से परिलोक से बाहर। नाराज परी, ये अच्छी चाल खेली है तुमने, लेकिन मैं तुम्हारी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। भयंकर परी, मैं अभी उन परियों को जाकर कैद करता हूँ। नहीं जयवीर, ये शुभ काम मैं करूंगी। मैं इन परियों को ऐसी भयंकर सजा दूंगी कि ये दोबारा भयंकर से भागने की गलती नहीं करेंगी। जयवीर, तुम परी मैदान जाओ और इन परियों के लिए कैद खाना तैयार करो। मैं खुद इन परियों को इस कैद खाने में डालूंगी। नटखट परी, अब आप अपने जादुई दंड से हम सबको छोटा कर दीजिए। जी बालपरी। बुराई के सिक्के होते हैं खोटे, हम सब बन जाएं छोटे। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है? बालपरी, कहीं भयंकर परी ने हमारे इस जादुई दंड को बेअसर तो नहीं कर दिया? अगर हम छोटे नहीं हुए तो हम गुप्त रास्ते से परीलोक से बाहर कैसे जाएंगे? आप एक बार फिर से कोशिश करके देखिए। हाँ नटखट परी। कोई फायदा नहीं होगा। आप सब चिंता मत कीजिए परियों, भयंकर परी ने हमारे जादुई दंड की शक्तियां सुला दी है और उसे फिर से जागृत करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये अचानक से बिजलियां क्यों कड़क रही है? हाँ, मुझे तो ये किसी आने वाले तूफान का इशारा लग रहा है। नहीं डरी परी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। भयंकर परी के राज में बुराई की दूषित हवा तो चलती ही रहती है। डरने की बात है नटखट परी।
लगता है भयंकर परी को हमारे परीलोक से निकलने की योजना के बारे में पता चल गया है। पर बाल परी ये कैसे हो सकता है? ये समय ये सब सोचने का नहीं है गाल परी। हाँ, इस समय हमें ये सोचना है कि हम भयंकर परी से कैसे बचें। पर हम करें भी तो क्या करें? भयंकर परी हमारी तरफ तेजी से आ रही है और हमारे जादुई दंड तो जागृत ही नहीं हो रहे। और हम करें भी तो क्या करें? जब तक हम छोटे नहीं होंगे इस गुप्त रास्ते में से नहीं जा सकते। जल्दी कुछ कीजिए बाल परी, बताइए हम क्या करें? हाँ बाल परी, अगर भयंकर परी यहाँ आ गई तो हम परी लोक से दोबारा कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। कुछ कीजिए बाल परी। परियों, जब तक हमारे जादुई दंड की शक्तियां जागृत नहीं हो जाती, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें यहाँ से भागना ही होगा, वही उचित होगा। आप सही करिए बाल परी, चलिए। सच्चाई को है हराना, बन जाए जादुई कैद खाना। नाराज परी, भयंकर परी, हे बक्या, काय करतोय तिकडे? अरे केव्हापासून पाठी वाट बघते, जा लवकर लोड कर. हा भाऊ लोड करतो. हे करा लवकर लोड करा. बाबा, हाँ देवा बेटा बोल. बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. बोल ना. बाबा आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे बच्चों के बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या बेटा? बोल ना, बिंदास बोल. दरअसल मैं ये सोच रहा था, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप और आई बोल रहे हैं कि ये मेरा घर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहले मेरा घर था. देवा, देख तू बेकार में ऐसा सोच रहा है. ये तेरा ही घर था, है और रहेगा. लेकिन मेरे दिमाग में जो तस्वीरें बनती है उसमें मुझे अपना घर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है. पर शांता की तबीयत ना बिगड़े फिर से, इसके लिए तुम्हें सच भी नहीं बता सकता. बाबा आप क्या सोच रहे हैं? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? नहीं बेटे, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ. देख, मुझे पूरा विश्वास है, जब भी तुझे याद आएगा ना सब, तब अपना घर, तेरी आई, मैं, हम सब याद आ जाएंगे. भयंकर परी से बच के भागना चाहती थी तुम बेवकूफ परियां. भूल गई थी
ये भयंकर परी से बचकर कोई नहीं जा सकता। अब मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि तुम भागना तो दूर, भागने के ख्याल से भी कांप उठोगी। एक पल ठहरिए भयंकर परी। क्या हुआ जयवीर? अभी भी सब परियां यहाँ नहीं है। हाँ? नटखट परी यहाँ नहीं है। इसका मतलब नटखट परी अभी भी आजाद घूम रही है। कोई बात नहीं, बहुत देर तक आजाद नहीं रहेगी। मेरी प्यारी शैतानी चील, जाओ मेरे पास आओ, मेरी शैतानी चील। चलो चील। बुराई की फितरत होती है खोटी, मैं हो जाऊं छोटी। अब कैसे बचोगी मुझसे नटखट परी? भयंकर परी के खिलाफ साजिश रचकर बहुत बुरा किया है तुम सबने। अब इसका कड़ा दंड मिलेगा तुम सबको। जयवीर, ये मत भूलो कि नटखट परी अभी तक आजाद है और वो आकर हम सबको भी आजाद कराएगी। देख लेना। नटखट परी वो अभी नहीं बचेगी। देखना चाहती हो भयंकर परी उसका कैसा हाल करती है? तो देखो। देखो देखो, अपनी आंखों से देखो तुम्हारी नटखट परी को। देखो एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। बुराई की फितरत होती है खोटी, मैं हो जाऊं छोटी। कुछ नहीं हो रहा। अब इस आग के गोले से मैं नहीं बच पाऊंगी। जहां छुपना चाहो छुप लो नटखट परी, लेकिन आज तुम भयंकर परी के गुस्से से बच नहीं पाओगी। वाह! नटखट परी, अब तुम बच के कहां जाओगी? अगर कदम आगे लोगी तो मैं हूं भयंकर परी, यानी तुम्हारा अंत। और अगर कदम पीछे लोगी तो इस मायावी झरने में गिरोगी, यानी तुम्हारा अंत। हे देवता, अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं? मेरे लिए तो आगे कुआं है और पीछे खाई।
गई तुम्हारी नटखट परी पानी में। तू सोच मत बेटा, ये तेरी उम्र खेलने कूदने की है। जा खेल ले। और एक बात ध्यान में रखना, तुम हमारे बेटे देवा ही हो। हाँ? जा खेल। देवा, तू ठीक है ना बेटा? कहीं लगी तो नहीं? हाँ? और तुम लोग एक काम ठीक से नहीं होता, कहाँ ध्यान था सबका? अगर देवा को कुछ हो जाता तो? जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ, मुंह मत दिखाना, जाओ। देवा, देवा, तू आ यहाँ। देवा, क्या आप अभी कहेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ? अगर मैं हमेशा से यही हूँ, आपका बेटा हूँ, तो फिर कहाँ से आई मुझ में यह असाधारण शक्तियाँ? क्यों मैं वो सब कर सकता हूँ जो मेरी उम्र के बाकी बच्चे नहीं कर सकते? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसलिए आप मुझे सच सच बता दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सच तो यह है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम तो हमें सागर किनारे मिले थे, जलसे के पहले दिन। भाऊ, दरिया किनारे एक बच्चा मिला है जो शायद बहता हुआ इस तरफ आ गया है। कौन है वो? देवा है वो। देवा, देवा, शांता, मेरा देवा, मैंने कहा था ना, मेरा देवा आ जाएगा अपने हित पर। शांता ने सालों बाद कोई शब्द बोला था, और वो था देवा। उसने तुझे अपना बेटा मान लिया, तो फिर उसके प्यार को देखकर मैं भी तुम्हें कभी सच बता नहीं पाया बेटा, बता नहीं पाया। अरे रे, देख के तुम सबकी आंखों में ये दुख के आंसू आ रही है, हम सबके चेहरे पे खुशी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चिंता मत करो तौबा तौबा, बहुत जल्दी ये दुख के आंसू तुम सबकी आंखों में भी होंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भयंकर परी के खिलाफ जाने का परिणाम देखकर भी तुम लोगों को अकल नहीं आई। परिणाम तो तुम्हारा बुरा होगा भयंकर परी, और वो भी बहुत बुरा। तुम मेरी नहीं, अपनी और बाकी परियों की चिंता करो, और सोचो कि आज तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी प्यारी नटखट परी तुम्हारे प्यारे बालवीर के पास चली गई। ये कौन सी जगह है?
ये तो मैं पृथ्वी लोक पहुंच गई। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ बालवीर को ढूंढ पाऊंगी और उसके साथ मिलकर उस दुष्ट भयंकर परी को परीलोक से निकाल दूंगी। ये बच्चे तो मेरी ही ओर आ रहे हैं। मुझे जल्दी से अपने सही रूप में आ जाना चाहिए, वरना मैं इनके पैरों के नीचे आ जाऊंगी। लेकिन मैं अपने सही रूप में कैसे आऊं? मैं बड़ी कैसे हूं? मेरा जादुई धन तो मेरे पास है ही नहीं। बच गए। हेलो, अच्छा वो महर, तूने फोन कर लिया हमें? यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, तू जल्दी से घर पे आ जा। महर बेटा, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। वो क्या है ना, मानव को तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हाँ। बेटा मेरी बिटिया की याद तो आएगी बेटा, अभी तू इतने दिनों के लिए गई है ना, तो इसलिए यहाँ एक मिनट मैं। बेटा तेरे बिना सारा घर सुना सुना लग रहा है। नहीं आने की कोई जल्दी मत करना, एंजॉय कर बेटा। हाँ महर, बस बेटा अब ज्यादा बात मत कर, वरना तेरी बहुत याद आएगी। अब फोन रख और तेरा ध्यान रखना। हाँ, बाय। सर जी जूते। ओए चुप कर, ओए जूते जूते जूते। ओए अब ये घर मेरा है, अपने घर में मैं जैसे मर्जी आऊं। क्या हाल है भाई डगली फैमिली? उस दिन तो बड़ा हंस रहे थे, क्या हुआ? सांप सूंघ गया आज? कहाँ है भाई पैसे हैं? आपको सब पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो? अब मेरी तो आदत है मजाक करने की। क्यों भाई, ठीक है ना? ठीक है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आप अच्छे आदमी नहीं हो। ओए छोटे सनी, ओए मैंने कब कहा कि मैं अच्छा आदमी हूं? मैं तो बुरा आदमी ही हूं। और जो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं ना, उनके लिए तो मैं बहुत ज्यादा बुरा हूं। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। वो सब तो दिख रहा है, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। ठीक वो डगली साहब, मगर अभी तक तो मैंने आपके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, और गलत तो मैं आपके साथ अब करूंगा। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। बुला अपने बंदों को और सामान बाहर फेंकवा इनका। और चुनीलाल मुनीलाल है, आ जाओ जी, अंदर आओ। ओए क्या पैरों में मेहंदी लगाई हुई है? जल्दी आओ, फेंको इनका सामान उठा के। एक मिनट, आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। महेश, आप कुछ बोलिए ना। पुलिस को बुलाओगे? और बुला लो जी, बुला लो, मेरा तो काम आसान हो जाएगा। और ये पेपर देखे, पेपर, इस पे तुम्हारे इन बाबूजी के साइन है और साफ साफ लिखा है, अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो चुपचाप घर छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर दे दो ये कार मेरे को। देखो हैप्पी सिंह, हमने पैसे लौटाने के लिए मना नहीं किया है, हम दे देंगे तुम्हारे पैसे। दे दोगे? ओए कब दे दोगे? कोई लॉटरी निकल आएगी तुम्हारी? और लॉटरी निकल भी आई तो पैसे तो बैंक से ही आने हैं, और बैंक तो बंद है, यानी पैसे आएंगे नहीं और कार मेरा। भाई देख क्या रहे हो? चुनीलाल मुनीलाल, फेंको सामान इनका उठा के बाहर। यस बॉस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।